नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिराज पोल्ट्री फार्म में। और मैं हूं आपका वंशीलाल। तो भाई आज ये देखिए भाई, ये मेरा साइड है, सामने आपको मेरा फार्म दिखाई दे रहा है। मैं आज अपने फार्म के अंदर पास आया हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने पोल्ट्री फार्म की जो साफ़ सफाई उसके बारे में दिखाने वाला हूँ कि मैंने किस हिसाब से अपने फार्म की साफ़ सफाई की है। ये देखिए भाई, आज फार्म के अंदर पूरी तरह से साफ सफाई अच्छी तरह से की गई है। निपल्स लाइन है उनको भी साफ किया गया है, साथ में पर्दे जो हैं उनको भी साफ किया गया है। यानी उनके ऊपर जो मिट्टी लगी हुई है उनको भी अच्छी तरह से, यानी पर्दों को भी अच्छी तरह से धोया गया है। और भाई सामने आपको ये पंखे दिखाई दे रहे हैं, उनकी भी साफ सफाई जो है वो अच्छी तरह से की गई है। दोस्तों मैंने फार्म के अंदर साफ सफाई करते टाइम का वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है, लेकिन जो मैंने साफ सफाई फार्म के अंदर यानी जो भी मैंने किया वो सब आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और उसको क्यों किया गया है, क्यों किया जाता है, उसका फ़ायदा क्या है, इस सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। और भाई ये क्यों किया जाता है, इससे अपने फार्म में क्या असर पड़ता है और क्या अपने को फ़ायदा मिलता है। और जो भाई पहले से पोल्ट्री के अंदर चल रहे हैं, फिर जो भाई नया पोल्ट्री फार्म बनाने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत बढ़िया होने वाली है कि भाई जब बैच अपना निकलता है तो उस टाइम पर फार्म की साफ सफाई करना क्यों ज़रूरी होता है, उसको अपने को क्या फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों आप भी यदि पोल्ट्री फार्म की ये टेक्निक सीखना चाहते हैं यानी साफ सफाई की, तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, फार्म के अंदर आज एक भी मुर्गा नहीं है अपने फार्म में मुर्गे जो है वो निकल चुके हैं। और आप देख रहे हो फर्श के ऊपर खाद भी नहीं बची हुई है, यानी कि खाद भी जो है वो अपने फार्म की निकल चुकी है। साफ सफाई जो है वो अच्छी तरह से हो चुकी है। तो दोस्तों जब फार्म के अंदर बच्चे निकले थे तो मैंने कहाँ से शुरुआत की, तो वहाँ से मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों जो मेरे पीछे आपको इन निपल्स लाइन जो ऊपर लगी हुई दिख रही हैं, इनकी सबसे पहले मैंने साफ सफाई की थी। तो किस हिसाब से साफ सफाई की वो भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जब अपने फार्म के अंदर बच्चे आते हैं तो बच्चे जो है वो शुरुआत से ही जो अपनी निपल लाइन है इनके अंदर पानी पीने लग जाते हैं। यानी शुरुआत से बच्चे जब आते हैं पहले दिन से ही अपनी निपल लाइन जो है वो शुरू हो जाती है। और जब दोस्तों निपल लाइन शुरू होती है तो उनके अंदर बच्चा जब 3 दिन का होता है तो उसके अंदर 3 दिन तक लगातार मेडिसिन चलती रहती है, जैसे कि विटामिन चलती हैं, कोई इलेक्ट्रोल चलता रहता है। यानी कि इस तरह से मेडिसिन जो है वो अपनी लगातार चलती रहती है। तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे जो निपल लाइन है इनके अंदर जो काई होती है, फिर जो गंदगी होती है वो जमा होने लगती है। और भाई जब उनकी उस गंदगी को साफ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि उस गंदगी को अपन साफ नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जो ये निपल लाइन है ये चौक होने लग जाएगी, यानी बंद होने लग जाएगी। यानी कि इनके अंदर जो पानी का फ्लो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। और साथ ही पानी के अंदर बदबू भी आने लग जाएगी, जिससे इनके अंदर जीवाणु विषाणु कोई वायरल वगैरह इस तरह से फार्म के अंदर बीमारियां आ सकती हैं। तो दोस्तों इसकी जो साफ सफाई है वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी साफ सफाई नहीं होगी तो अपने फार्म के अंदर, क्योंकि भाई बच्चा जो वो इसी के अंदर पानी पिएगा, तो इसी के अंदर पानी पिएगा, तो यदि इसके अंदर साफ और स्वस्थ पानी बच्चे को मिलेगा तो वो अच्छी ग्रोथ करेगा। और यदि उसको बेकार पानी मिलेगा तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा और अपने फार्म का रिजल्ट है वो खराब होने लग जाएगा। और फार्म के अंदर बहुत सारी बीमारियाँ वायरल वगैरह इस तरह से CRD वगैरह इस तरह से आने लग जाएंगी, जिससे अपने फार्म की जो ग्रोथ है उसके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो दोस्तों इस निपल लाइन की साफ सफाई करने का तरीका ये था कि भाई सबसे पहले दोस्तों जो ये आपको लाइन दिख रही है, चलिए मैं आपको ये लाइन दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये जो ये लाइन थी निपल लाइन, इनके इसके अंदर मैंने भाई H22 का पानी डाला था, ताकि H22 का पानी डालने का ये फ़ायदा था कि भाई जब अपने फार्म के अंदर बच्चा निकलता है तो उस टाइम पर निपल लाइन के अंदर अपने को H22 का पानी भरकर 1 दिन के लिए रखना होता है, ताकि इसके अंदर जो H2 के एक प्रकार का केमिकल आता है जो कि इसके अंदर जो भी काई जमी होती है या फिर जो भी गंदगी होती है उसको निकाल देता है। भाई जब अपन इसके अंदर H2 का पानी डालेंगे तो उससे क्या होगा कि इसको H2 के पानी को इसके अंदर 24 घंटे के लिए रखना होता है। 24 घंटे के लिए अपन इसके अंदर रखेंगे तो भाई इसके अंदर जो भी गंदगी जमा है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। और लास्ट में इसमें मोटर से फ्रेशर लगाकर पानी को बाहर निकाल दिया जाएगा, ताकि सारी जो गंदगी है इससे वो बाहर निकल जाएगी। तो सबसे पहले भाई इसके अंदर मैंने H2 से इसकी साफ सफाई की थी। उसके बाद में दोस्तों देखिए निपल लाइन की जो ये कटोरी आपको दिख रही होगी, ये देखो अंदर से बिल्कुल साफ है। ये पाइपलाइन है, इसके ऊपर भी देखिए कोई प्रकार की डस्ट जमा नहीं है। उसके बाद में दोस्तों देखिए आपको निपल लाइन दिख रही है बिल्कुल साफ है, यानी कि इसके ऊपर ये देखो फ्लोराइड जमा हुआ है, यानी कि जो पानी के अंदर क्या है फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा, इस कारण से देखो ये निपल लाइन है, ये इनके ऊपर ये सफ़ेद सफ़ेद पाउडर सा जमा हुआ है क्योंकि फ्लोराइड की मात्रा है। लेकिन अंदर से आप इसको देख सकते हैं बिल्कुल जो अपनी पाइपलाइन है बिल्कुल क्लियर है, यानी कि कहीं पर भी मिट्टी या फिर जो वीट है वो वगैरह नहीं दिख रही है, यानी कि निपल लाइन जो है वो अपनी बिल्कुल साफ है। दोस्तों H2 का पानी निकालने के बाद मैंने इसको पानी से जो कंप्रेसर आता है उससे इनको अच्छी तरह से साफ किया था। जो
ताकि इनके ऊपर जो मिट्टी जमा हुई है, इनकी जब फार्म के अंदर बच्चे रहते हैं तो जब वो फार्म के अंदर घूमते हैं या फिर अपन भी जब फार्म में जाते हैं तो धूल मिट्टी उड़ती रहती है। तो और कभी कभार का है कि बच्चों की जो वीट है वगैरह वो भी इनके ऊपर लग जाती है। तो इससे इनको पहले इसकी बाद में इसकी साफ सफाई की गई थी ताकि इसके ऊपर जो भी मिट्टी है, गंदगी है, वो धुल जाए। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि बेंच निकलते ही अपनी निप्पल लाइन की साफ सफाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही पानी मिलेगा तो बच्चा अच्छी ग्रोथ करेगा और यदि उसको खराब पानी मिलेगा तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए दोस्तों निप्पल लाइन की साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों दूसरा नंबर आता है अपना जो फार्म के जो पर्दे हैं उनकी साफ सफाई का। तो भाई फार्म के पर्दे जो है उनके ऊपर धूल मिट्टी जो है वो जमा हो जाती है, जिससे यदि उस धूल मिट्टी को अपन साफ नहीं करेंगे तो अपना जो अगला जो बेंच आएगा फार्म के अंदर तो वही पर्दों के ऊपर क्या है कि उनके ऊपर जैसे पिछला बेंच अपना निकाला है उसके अंदर कुछ बीमारियां तो रहती हैं नॉर्मल, जैसे कि साउंड वगैरह, इस तरह से फार्म के अंदर छोटी मोटी बीमारियां आती रहती हैं। लेकिन जब उसको अपन साफ नहीं करेंगे तो वही माटी अपने पर्दों के ऊपर रह जाएगी, और पर्दों के ऊपर यदि वही माटी रहेगी तो वही माटी फिर अंदर आएगी फार्म में। तो अंदर यदि आएगी तो उससे अपने फार्म के अंदर कुछ बीमारियां आने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए दोस्तों पर्दों की साफ सफाई भी होना बहुत जरूरी है। अब देख रहे हो सामने दोस्तों ये पर्दा है, पर्दे के ऊपर आप देख सकते हो कहीं पर भी मिट्टी नहीं लगी हुई है। तो दोस्तों पर्दों को भी टाइम टाइम पर बिल्कुल साफ करना चाहिए। अपना जब बेंच निकलता है तो उस बेंच निकलते ही पर्दों को धोना बहुत जरूरी है। देखिए पर्दे, ये पर्दे भी बिल्कुल साफ है, कहीं पर भी इनके ऊपर मिट्टी लगी नहीं हुई है। तो यानी कि इनको साफ करना बहुत जरूरी है ताकि जो फार्म के अंदर मिट्टी वगैरह और न रहे और साथ में देखने में भी सुंदर लगे। दोस्तों मैं अपने फार्म के अंदर हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि भाई अपने फार्म के अंदर जो निप्पल लाइन है, पर्दे हैं, फार्म है, उसकी लगातार साफ सफाई जो है वो अच्छी तरह से होती रहे, ताकि फार्म के अंदर कोई भी गंदगी ना हो और फार्म जो है वो देखने में भी अच्छा लगे और कोई बदबू वगैरह भी फार्म में ना रहे। इसलिए दोस्तों बेंच निकलते ही फार्म के पर्दे और निप्पल लाइंस को मैं हमेशा साफ करता हूँ। उसके बाद में दोस्तों बात आती है अपने जो एडजस्ट फैन जो फार्म के अंदर लगे हुए हैं उनकी साफ सफाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भाई फार्म के अंदर पंखे चलते हैं तो भाई देखिए पीछे पूरे फार्म की यानी कि जो भी पूरे फार्म के अंदर जो गैस होती है, धूल मिट्टी होती है, जो भी उड़ती है फार्म के अंदर, वो सारी पंखे जो है वे बाहर फेंकते रहते हैं। तो जिससे क्या होता है कि ये जो पंखे हैं इनकी जो ये पंखुड़ियाँ हैं और जो ये जाली लगी हुई है इसके ऊपर बहुत सारी गंदगी यानी धूल मिट्टी जमा हो जाती है। और धूल मिट्टी को यदि अपन साफ नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि इन जो ये अपनी मोटर हैं, जो इनके जो वायरिंग है वो भी खराब होने लग जाएंगे, क्योंकि जो मिट्टी है वो धीरे धीरे उनके अंदर जाने लगेगी। साथ ही जो पंखा है वो अच्छी तरह से भी नहीं हवा दे पाएगा, और साथ ही यही गंदगी जो है ये फार्म के अंदर आने लगेगी, जिससे फार्म के अंदर साउंड की जो शिकायत है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों इन पंखों को भी साफ करना बहुत ज़रूरी है। अभी आप देख सकते हो, देखो पंखा जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे नया हो, अभी नया लाकर लगाया, क्योंकि इसकी साफ सफाई जो है वो मैंने बहुत अच्छे से की है ताकि इसके ऊपर कहीं पर भी धूल मिट्टी ना लगी हो। और धूल मिट्टी लगने से क्या होता है कि पंखे के ऊपर जो मोटर आती है यानी कि इसके ऊपर भी लोड ज़्यादा रहता है, यानी जैसे फैन बेल्ट लगा हुआ है इनके ऊपर भी गर्द जमा हो जाती है, जिससे ये भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। तो इसलिए इनकी भी सर्विस अच्छी रहती है और साथ में अपने फार्म की भी सुरक्षा रहती है। तो इसलिए पंखों की भी साफ़ सफाई जो है वो टाइम टाइम पर ज़रूर होती रहनी चाहिए, और मैं हमेशा अपना जो बेंच जब भी निकलता है तो इनकी साफ़ सफाई जो है वो अच्छे से करता हूँ। दोस्तों ये हो गया अपने निप्पल लाइन, पर्दे और पंखों की साफ़ सफाई की बात, कि इन तीनों चीज़ों की साफ सफाई अपने बेंच निकलते ही जरूर होनी चाहिए। उसके बाद में आती है भाई अपने फार्म के अंदर जो फर्श में जो खाद रहती है उसकी बात। तो अभी आप देख सकते हो फार्म के अंदर जो खाद जो वो निकल चुकी है, यानी कहीं पर भी आपको खाद नहीं दिख रही है। और खाद निकालने के साथ साथ फार्म के अंदर झाड़ू भी लगाई गई है, ताकि जो छोटी मोटी जो जैसे कि जब हम बाहर खाद निकालते हैं तो थोड़ी बहुत खाद जो वो फार्म में बच जाती है, तो वो भी ना बचे, यानी फार्म की खाद जो वो अच्छी से क्लियर हो जाए। तो इस तरह से दोस्तों फार्म की जो खाद है वो भी अच्छे से निकाली गई है ताकि फार्म के अंदर कोई भी गंदगी ना रहे। दोस्तों अपने फार्म में जितना अपन साफ सफाई पर ध्यान देंगे उतना ही अपना रिजल्ट जो है वो अपने को अच्छा देखने को मिलेगा। यदि अपन फार्म की साफ सफाई अच्छी से नहीं करेंगे तो वही जैसे कि पिछले फार्म के अंदर कुछ वायरल आया था या फिर कोई बीमारी आई थी या फिर नॉर्मल कोई साउंड वगैरह था, तो वही बीमारी अपने अगले बेंच के अंदर जब बच्चा आएगा उसी टाइम पर आ जाएगी। तो दोस्तों फार्म के अंदर यदि अपन साफ सफाई करके रखेंगे तो कोई भी बीमारी नहीं आएगी फार्म के अंदर, और फार्म के अंदर गंदगी भी नहीं रहेगी, और साथ ही दोस्तों फार्म का रिजल्ट जो है वो अपने को काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि अपने फार्म के अंदर साफ सफाई जो वो अच्छी तरह से बनी रहे, और कोई भी
वायरल वगैरह है, जो कोई भी गंदगी है वो अपने फार्म में ना रहे। और साथ ही भाई मैं आपको दिखाता हूँ कूलिंग पैड जो अपन ने फार्म में लगाया हुआ है, वो भी मैंने अच्छे से साफ किया, ताकि उसके अंदर भी जैसे कि भाई जब फार्म से बच्चे निकलते हैं तो क्या होता है कि इनके अंदर भी धूल मिट्टी जो वो धीरे धीरे जमा होने लगती है। नहीं जैसे पानी चलता रहता तब तो वो मिट्टी नीचे चलती रहती है, वो पैड के अंदर नहीं रहती, लेकिन जब पैड अपना बंद हो जाता है तो उस टाइम पर उनके अंदर भी गंदगी, यानी कि जो पानी के अंदर फ्लोराइड जो होता है वो भी इनके अंदर जमा होने लगता है। तो भाई इसलिए देख सकते हो आप, पैड की भी मैंने जो है वो अच्छे से साफ़ सफाई की, यानी पैड के अंदर आपको कहीं पर भी फ्लोराइड की जो नमक की मात्रा होती है, फ्लोराइड की मात्रा होती है, वो पैड के ऊपर कहीं पर भी नहीं बनी हुई है। और पैड भी आप देख सकते हो बिल्कुल साफ़ सुथरा है, यानी कहीं पर भी मिट्टी जाले वगैरह नहीं लगे हुए हैं। यानी कि पैड की साफ़ सफाई होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब अपने फार्म में पंखे चलते हैं तो पंखे जो है वो इसी पैड के अंदर से हवा खींचते हैं, और यदि इसी पैड के अंदर धूल मिट्टी रहेगी तो वही मिट्टी फार्म के अंदर आएगी, और फार्म के अंदर यदि वो मिट्टी आएगी तो बच्चों के श्वास के द्वारा उनके शरीर के अंदर जाएगी, जिससे बच्चों के अंदर CRD हुई, साउंड हुआ, इस तरह से बीमारियां आने लगती हैं, और धीरे धीरे फार्म का जो रिजल्ट है वो खराब होने लगता है, और बच्चा जो है वो ग्रोथ नहीं ले पाता, उसकी ग्रोथ जो है वो वहीं के वहीं रुक जाती है। इसलिए दोस्तों अपना जो पैड है उसकी साफ सफाई भी होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, अभी आप देख सकते हो पूरा फार्म जो वो अच्छे से क्लियर है, यानी कि फार्म की साफ़ सफाई जो वो अपनी अच्छे से हो चुकी है। निपल लाइन हुई, पंखे हुए, कूलिंग पैड हुआ, सभी की जो साफ़ सफाई है वो अच्छे से हो चुकी है, और पर्दे भी एकदम क्लीन हो चुके हैं, यानी कि सारी साफ़ सफाई जो है वो अच्छे से हुई है। और भाई मैं अपने फार्म की साफ़ सफाई करता हूँ, इसी कारण से मेरा हर बार बेंच जो है वो अच्छा निकलता है। जैसे कि भाई छोटी मोटी बीमारी आ जाती है, लेकिन बेंच ख़राब नहीं निकलता, बेंच जो वो अच्छा रिजल्ट देकर मुझे को जाता है, जिससे मैं अपने फार्म के अंदर हमेशा साफ़ सफाई के ऊपर इसी तरह से पूरा ध्यान रखता हूँ। तो दोस्तों यदि आप भी अपने फार्म के अंदर इस तरह से साफ सफाई पर पूरा ध्यान रखेंगे तो आपको फार्म जो वो अच्छा रिजल्ट देगा, साथ ही बीमारियां भी कम रहेंगी। और जो अपने नई पोल्ट्री फार्म चलाने वाले भाई हैं वो भी यदि इस तरह से अपने फार्म के अंदर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे तो फार्म के अंदर बीमारी आने का खतरा जो है वो बहुत कम रहेगा, यानी 90% जो बीमारियां हैं वो वहीं की वहीं रुक जाएंगी। यानी कि 10% ही चांस रहेगा कि अपने फार्म के अंदर कोई बीमारी आएगी, बाकी 90% चांस ये रहेंगे कि फार्म के अंदर 1% भी बीमारी जो हो वायरल वगैरह नहीं आएगा, यदि अपने फार्म के अंदर अपन कंटिन्यू साफ सफाई पर ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये था आज का मेरा वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आप अपने फार्म के अंदर किस प्रकार से साफ सफाई रखते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।